वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बोले क्या बात है। और जैसे हमने कहा कि कल पीसीबी चेयरमैन जो है के इलेक्शंस होंगे। एक नए चेयरमैन कल सामने हमारे आएंगे और अभी थोड़ी देर पहले हमने ज्वाइन किया था साबिक चेयरमैन शरियर खान साहब ने और उससे कुछ बातें हुई। लेकिन अली ये कल जो पीसीबी के चेयरमैन के इलेक्शंस होंगे, नजम सेठी इस मतलब बात यही हो रही है कि जी अनअपोज्ड ही अपरेंटली वो आएंगे। हाउ डू यू सी नजम सेठी, हाउ डू यू सी हिम एज अ चेयरमैन? सर मैंने उनके साथ डायरेक्टली काम नहीं किया, लेकिन आई नो वन थिंग कि शरियार साहब के टेन्योर से पहले जब नजम सेठी साहब थे तो ही वाज द वन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइजिंग और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग का काम शुरू किया। ठीक है। जिसके तहत प्रॉपर इलेक्शंस हुए 2013 में और 2014 में। मेरा डायरेक्ट कंसर्न इस केसीसीए सही है, तो केसीसीए में मैंने फर्स्ट टाइम प्रॉपर इलेक्शंस होते हुए केसीसीए में सही है प्रॉपर क्लबों की स्क्रूटनी होते हुए, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया सही है कि हर 6 साल के बाद पीसीबी विल कम और वो आके प्रॉपर स्क्रूटनी करेगा क्लबों की। और क्लब जो है अगर वो मेरे किसी रिश्तेदार का नहीं भी है फॉर एग्जांपल, लेकिन अच्छा प्लेइंग क्लब है तो उसको वोटिंग राइट मिल जाएगा। पहली चीज़ दैट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज़ एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सही है हर जोन के अंदर प्रॉपर इलेक्शन होना शुरू है, क्योंकि जितना मुझे इल्म है ये प्रोसीजर पहले नहीं था। पहले ये था यार आप सदर बन जाओ, आप ट्रेजरर बन जाओ सही है, सबको एग्री हाँ भाई चलो भेज दो सही है। तो ये जो प्रॉपर प्रोसीजर हुआ जो पिछले इलेक्शंस थे फारूकी साहब वर्सेस नदीम उमर, वो फर्स्ट टाइम इस तरह इलेक्शंस हुए जिसके अंदर प्रॉपर 2 कैंडिडेट्स आए, दोनों के बाद एक ओपन राइट था। पहले तो पता भी नहीं होता था। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल्डिंग शुरू हुई है कि जी क्लब के एक रूल्स हैं, रीजन के एक रूल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के रूल्स हैं। बुखारी साहब ने ऐसा कब्जा किया था केसेस में क्या पता चलता है। 32-35 साल हो रहे हैं और उन्होंने आयरन ग्रिप मगर एक बात बताऊं पूरे पाकिस्तान का हालत है ये। लेकिन बुखारी साहब की खिदमत भी बड़ी है। ये जो सिटी साहब का जो पॉइंट है वो केम अप विद कि जी कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई भी होना चाहिए और प्रॉपर रीराइट होना चाहिए। दैट वाज अ बिग सही है। यू फील ही हैज गॉट द फॉर श्योर एबिलिटी टू बिल्कुल फॉर श्योर बिकॉज़ वर्क वेल एज हिज बैकग्राउंड प्लस हिज परफॉर्मेंस इन लास्ट 3 इयर्स। फारूकी साहब की बात कर रहे हैं? किसकी? फारूकी साहब की बात कर रहे हैं? नहीं नजम सेठी साहब सॉरी मैं से केसीए पे आ रहा था। सिटी चेयरमैन कल अगर जैसे है कि वो अनअपोज आने वाले, तो कैसे देखते हैं आप सिटी का? मतलब ये जो गुलाम अली बात कर रहे थे कि उनको 3 साल में इतना एक्सपीरियंस हो गया है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आंखों में मुस्कुराहट आई। आप इतनी खूबसूरत तरीके से बात करते, इतने मतलब अच्छे अंदाज में बात करते कि दिल खुश होता है मेरा। दिल तो फिर नहीं होता जब आंखों में मुस्कुराहट आती है, मैं खामोश हो जाता हूँ कि बाउंसर आई वो भी राउंड द विकेट इधर। तो आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे ज़्यादा बाउंसर नहीं करते। लेकिन तो ये जो बात कर रहे थे कि एक्सपीरियंस तो हो गया एकदम से, तो आके नहीं बैठ गया ना। जैसे मैंने जस्टिस कॉर्नेलियस के दौर से कहा, आप उठा के देख लें, जनरल जाहिद अली अकबर, नसीम हसन शाह, ये सब जस्टिस थे ना जितने, उनसे वैसे क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी मिसाल आपको एयर मार्शल नूर खान साहब की दे दी। तो बहुत सारे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छी टीम बना। अब जो टीम आई है हमारे पास इस वक्त यंग लड़कों की टीम है, कैरिबियन में खेल रहे हैं। तो आपने देखा ज़्यादातर बैटिंग में ही परफॉर्मेंस, वो बॉलिंग में परफॉर्मेंस में देख रहा हूँ, बैटिंग में कम ज़रा नज़र आ रहा है। तो ये वही आप मुझसे ज़ाहिर है इतना एक्सपीरियंस आपको, इनमें कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं जैसा ठप्पा होता था इमरान खान, वक़ार यूनुस, वसीम अकरम, वो नहीं है। ये बनने की उसमें है और इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन लड़कों के पास। इनमें टैलेंट भी है, इनमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टीम में आना आसान है और टीम में मुस्तकिल जगह बनाना 10 साल 12 साल खेलना, क्यों गुलाम अली, वो बड़ा मुश्किल काम है। बुलंदियों पर पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। कमाल की बात है कि कितने ही आंधी तूफान आए, आप खड़े रहें, कैसी विकेट हो, कैसे हालात हो, आप रन करें। यही प्रोफेशनल क्रिकेट का तकाजा है। हमारे वहाँ क्रिकेट में यही फायदा है कि हम एक जीत हमें बिल्कुल हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज कर देती है। मैं इससे एग्री करूँगा, खुदा बिल्कुल एक जीत हर चीज़ बदल देती है। ये चीज़ ये पता है शो क्या करती है कि इस मुल्क में टैलेंट है, ठीक है, इस टैलेंट को सही तरीके से जिसे कहते हैं ना यूटिलाइज नहीं किया गया, ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। नहीं तो टैलेंट तो गुलाम अली आता ग्रास रूट लेवल से ना, रीजन्स के पास ही पहले टैलेंट आता है ना। ऐसा तो मैंने कोई प्लेयर नहीं देखा जो डायरेक्ट जो है वो सीधे चला गया पाकिस्तान टीम में, मतलब पहुंचा हुआ एनसीए के जी मैं बड़ा अच्छा प्लेयर हूँ मुझे ले लो, और एनसीए ने उसको लेकर तैयार करके पाकिस्तान टीम में डाल दिया। ही हैज़ टू कम थ्रू दैट प्रोसेस, आइदर अंडर 19 और क्लब व्हाटएवर, मतलब वो रीजन के थ्रू ही गुजर के आता है। तो ये अगर टैलेंट हमारे पास है तो उसका मतलब तो ये कि फिर हमारे रीजन सारे अच्छा काम कर रहे हैं। फिर देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप उठा के हमारे ज़माने से लेकर अब तक देखें तो पीसीबी ने बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। जिस तरह अली ने बताया स्क्रूटनी का, उसके अलावा जिस तरह आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट शुरू हुई है,
डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, ठीक है ना। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट की इतनी वो इंपॉर्टेंस नहीं थी कि पहले लड़का कहीं से भी आकर के फर्स्ट क्लास क्रिकेट। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट को इम्पोर्टेंस नहीं थी, इतनी कहाँ थी पहले हमारे ज़माने में। अभी है इम्पोर्टेंस, आपको लगता है? इम्पोर्टेंस कभी आप गए सीनियर नहीं, कहने का मकसद ये है कि ये लागू नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी आप गए किसी मैच को देखने? मैं डिस्ट्रिक्ट आपने देखा है वहाँ किस हालत में खेल रहे होते हैं? आपको ये पता है कि ये आपने भी सुना होगा कि कुछ मैचेस तो ज़्यादा मतलब मिलके खेले जाते हैं कि यार इसको 100 करवा दो, इसका देखिए पाकिस्तान में फिर उसका मतलब ये है कि बिल्कुल 100% शफाफियत तो हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल है, लेकिन बेटरमेंट की तरफ चीजें जा रही है ना। अब इसको किसी दिन भी देखिए आप नहीं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, मैं आपको रीजन बताता हूँ उसका। अभी भट्टी के साथ मैं शो कर रहा था तो भट्टी भी आज बड़े चेंज थे, मतलब उनको बहुत पीसीबी की चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी उनको याद आ रही थी कि पीसीबी ने ये अच्छा किया, नजर में ये अच्छा किया। अच्छा, आपने भी अभी ये बात की कि पीसीबी ने बड़ा अच्छा काम किया और ये, तो मैं थोड़ा सा बस मुझे तो राशिद क्या हुआ है, मैं जो ये ड्राफ्टिंग की, हाँ राशिद लतीफ़ ने बयान दे दिया। ड्राफ्टिंग पे जो डिबेट चल रही है ना आजकल, ड्राफ्टिंग पे डिबेट चल रही है, हाँ बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। बदकिस्मती से जिसने फार्मूला बनाया ना वो थोड़ा कंफ्यूज है, मतलब जैसे कि फर्म फार्मूला नहीं है, लेकिन फार्मूला जो आया जिसको जितना मैं समझाऊं कि हम जो बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतने आसानी से लड़के खेलते हैं, ठीक है ना, और जौक दर जौक लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन रहे हैं, ठीक है ना। इस फार्मूले के तहत आप छने में लड़के थोड़े से आने के चांसेस हो जाएंगे। नो डाउट कि इस पे रीजन के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जो रीजन, चाहे वो बड़े रीजन हो चाहे छोटे रीजन हो, उन दोनों का एडवांटेज है। छोटे रीजन को अच्छे प्लेयर मैसर आ जाएंगे, ठीक है, और बड़े रीजन के जो ज़्यादा तादाद में प्लेयर हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं दूसरे रीजन में भी। देखो मैं बताऊं आपको कि हमारे दौर में क्या होता था कि हमारे दौर में जो ग्रास रूट था बड़ा स्ट्रांग था। जैसे मिसाल आपको दूं, स्कूल क्रिकेट बड़ी तगड़ी थी जिसको रूबी शील्ड कहते थे। स्कूल क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेटर बन गए हनीफ मोहम्मद, मोहम्मद मुनाफ, इकराम इलाही। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। फिर वो वक्त आया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसमें जब आप अच्छा करते हैं, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, क्रिसेंट का और नाज़ाबाद स्पोर्ट्स का मैच होता था, आप सोच नहीं सकते थे कितने लोग होते थे वहाँ पर। और क्रिसेंट से कौन कौन खेलता था? हनीफ मोहम्मद, ज़हीर अब्बास, ये सब बड़े बड़े प्लेयर निकाले उन्होंने। आफ्ताब काकू बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर होता था एक, बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने निकाले, गुलाम अली। और उसके बाद फिर वो केसीए से खेले। केसीए में जब मुजफ्फर हुसैन साहब होते थे, प्रेसिडेंट थे उस वक्त, बुखारी साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी होते थे, ईसा जाफ़र साहब। मैं थोड़ी सी मिसाल दे रहा हूँ इनको कि वो जो लोकल वो होता है ना क्लब, उसमें बहुत स्कूल से वहाँ आता था टैलेंट। और फिर जब वो अच्छा करते थे तो कायद आज़म ट्रॉफ़ी के लिए बुलाया जाता, मगर बड़ा टफ कंपटीशन होता था वही, तो उसमें आप बिलीव करें। और जब कायद आज़म ट्रॉफ़ी होती थी, चलो मेरा ये है, जैसे अभी गुलाम अली ये जो बात की प्लेयर्स ड्राफ्टिंग की, एक जो मुझे फील आती है, अभी जैसे अली हुसैन भी कह रहे थे कि जी इलेक्शन का सिस्टम बड़ा अच्छा कर दिया और ये वो करके, लेकिन एक फील ये आती है कि क्या ये फैक्ट नहीं है कि लास्ट 3-4 ईयर्स में रीजन्स की इंडिपेंडेंस ले ली गई है उनसे। क्रिकेट बोर्ड ने टोटली चीज़ अपने हाथ में रख ली है। मतलब जो सिलेक्शन होता है रीजन टीम्स का, वो उसमें बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट, कप्तान का अपॉइंटमेंट बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट, कोच का अपॉइंटमेंट बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट, सारा पैसा बोर्ड दे रही है रीजन्स को अपना, मतलब डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेलने का। अब जो रही सही कसर थी, ये प्लेयर्स ड्राफ्ट आ गया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो ये सही है चलो भाई, क्योंकि आपने उस ज़माने में मतलब देखा है सब कुछ, जब रीजन्स के पास बड़ी पावर होती थी, बड़ा इंडिपेंडेंस होता था। आपने उस वक्त काम किया कराची सिटी एसोसिएशन के साथ, तो ये आपको लगता है कि मतलब इसको थोड़ा सा जो आप है, मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ, इसलिए कि ये बात नए चेयरमैन को से ये करनी चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं वो बात सही है कि जिस रीजन में हो वहीं के सिलेक्टर हों, क्योंकि वो जितनी अच्छी तरह अपने प्रोविंस के लड़कों को जानते हैं या अपने शहर के लड़कों को जानते हैं, उतना लाहौर से आके, पेशावर से आके वो सिलेक्टर इतना नहीं जानेगा। पेशावर में जो पेशावर के लड़के हैं वहाँ के सिलेक्टर बनाए, उनको देखिए, वो उनको दिन रात देखते हैं, वो क्लब क्रिकेट में भी देखते हैं, वो उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी देखते हैं, तो उनके पास बेहतर फैसला करने का होता है किसी भी लड़के के लिए, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, फील्डर हो, विकेट कीपर हो, वो ज़्यादा बेहतर बना सकेंगे, बजाय इसके कि एक दूसरे शहर से कोई बंदा आए और वो देखे। इसको सेठी साहब इंशाल्लाह गुलाम अली, अली हुसैन, आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे केसीसी, अभी जिसका टेन्योर ख़त्म हुआ, आप लोगों ने ये चीज़ें कैसे एक्सेप्ट कर ली सारी? ये जो बोर्ड ने कंडीशन लगा दी कि जी कोच भी हमारी मर्ज़ी का होगा, कप्तान भी आप हमसे पूछ के अपॉइंट करेंगे, ट्रायल्स होंगे तो उसमें भी हमारे सेलेक्टर आएंगे। आई मीन पहले कुछ क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये काउंसिल ने बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करी। सही है, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट फारूकी साहब
बहुत सी चीज़ें वो प्री प्लान एक्सेप्ट करके आते थे। फॉर्मर प्रेसिडेंट आप कह रहे हैं बिकॉज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल टेन्योर इज ओवर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज फिनिश, सही है। फारूकी साहब का जो टेन्योर है दैट इज़ ओवर, 3 साल उनके पूरे हो गए हैं, सही है। बात सारी है वहीद भाई कि अब जिस तरह थोड़ा सा ये ड्राफ्टिंग का आप बता रहे हैं, ड्राफ्टिंग का आइडिया इसलिए बहुत बेहतर है कि जो लड़के डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करेंगे और जो KCCA की नज़र हो जाते हैं या बहुत दफ़ा जोन की नज़र में हो जाते हैं, सही है, तो जो सेलेक्टर है या जो फाइनेंसर है उस रीजन का, वो उसको बोलेगा कि इस लड़के ने परफॉर्म किया डिस्ट्रिक्ट में और आप उसको सेलेक्ट कर लें। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक टीम को, एक डिस्ट्रिक्ट को 6 मैचेस मिलते हैं और 6 मैचेस में एक प्लेयर को परफॉर्म करना वो स्पैन ऑफ टाइम 1 महीने में बहुत बड़ा टाइम है उसके लिए कि वो परफॉर्म करके दिखा दे। 1 मैच में नहीं चलेगा, 2 मैच में नहीं चलेगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि पहला 2016 के अंदर रेलीगेशन का रूल आया। काउंसिल ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ रेलीगेशन इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, अगर कराची के लड़के अच्छा नहीं खेल रहे तो दे शैल बी रेलीगेटेड। ओके, काउंसिल ने ये सजेस्ट किया, सही है, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो प्रोफेसर साहब थे, ही यूज्ड टू गो टू द PCB, हम तो उनको सजेस्ट कर सकते थे काउंसिल में बैठ के, और काउंसिल में भी जब बैठ के उनको सजेस्ट कर सकते थे जब वो हमसे मिलना चाहते थे या जब काउंसिल की मीटिंग कॉल करते थे। अगर मैं बीइंग अ काउंसिल मेंबर मैं बोलूँ अपने प्रेसिडेंट को या क्या कहते हैं सेंट्रल के जो हैं कि जी आप काउंसिल मीटिंग कॉल कर लें, तो हमारी रिक्वेस्ट पे काउंसिल मीटिंग कॉल नहीं होती थी। इनफैक्ट जब फारूकी साहब चाहते थे उस पर काउंसिल की मीटिंग कॉल होती थी। काउंसिल ने 2016 के रमज़ान में डिसाइड किया कि हम लोग क्वालिफाइंग राउंड्स खेलेंगे, ज़फ़र अहमद उसके कोच सेलेक्टर कम कोच होंगे और जमील अहमद जो हैं, सही है, आपके मैनेजर होंगे उस टीम के। 5 दिन के बाद रमज़ानों के अंदर कुछ टेस्ट क्रिकेटर्स ने फारूकी साहब पे प्रेशर डाला कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, सही है, रेलीगेशन कराची की 2 टीमें खेलनी चाहिए बाय होकर बाय क्रोक, चाहे वो नंबर 1 पे आए चाहे नंबर 10 पे। फारूकी साहब ने इस चीज़ पे PCB में, सही है, प्रोटेस्ट किया और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कुछ 1 हफ्ते के लिए और फिर शहरियार साहब ने उनको मना लिया। 1 साल के बाद जब वही चीज़ इन रिटर्न आई कि रेलीगेशन इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ, तो उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में वॉकआउट कर गए। बात सारी ये है कि उस पर काउंसिल ने एक चीज़ प्रपोज की थी कि आप कराची रेलीगेशन पे इशू बनाने के बजाय आप इस बात पे इशू बनाएं कि कराची ग्रीन्स की भी एक टीम हो, क्योंकि एक ज़माने में कराची की 3 टीमें होती थी और अगर हमारी तीसरी टीम भी क्वालिफाई करके ग्रेड 1 में आ जाती है तो वो भी फिर ग्रेड 1 खेले। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी तीनों टीमें ग्रेड 1 खेल रही हो और ऐसी भी सिचुएशन होगी कि आपकी 2 टीमें ग्रेड 2 खेल रही होंगी और एक टीम ग्रेड 1 खेल होगी एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स। और प्लेयर्स के लिए ये अच्छा है, उनको पता है कि अगर हम लोग इस साल नहीं परफॉर्म करेंगे, इस साल नहीं एग्जर्ट करेंगे तो अगले साल हम लोग फर्स्ट क्लास ना खेल सकेंगे। इस पूरे सिस्टम पे इशू जो बना, काउंसिल की इसमें हिमायत नहीं थी, सही है। और काउंसिल में से बहुत अरसे तक डिबेट चलती रही और मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी KCCA के बाद बोलते हैं कि हमने एक बार एक्सेप्ट किया, 6 दिन के बाद हमने बोला नहीं जी हम तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फारूकी साहब, सही है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में साइन कर आए कि हम लोग रेलीगेशन खेलेंगे, रेलीगेशन रूल पे करेंगे। वापस कराची आए, हमें उन्होंने कन्विंस किया, हमने कहा जी डन है, लेकिन कराची ग्रीन्स की बात करें, सही है। मैं काउंसिल की मेंबर में मैंने बोला कराची येलो की बात करें, 4 टीमें, 3 टीमें तो 1996 में होती थी जब कराची की पॉपुलेशन करोड़ थी, अब कराची की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, सही है। 3 टीमें हमारी ग्रेड 2 खेलें, जो अच्छी हो आगे चली जाए। क्रिकेटिंग स्पिरिट की बात है, लेकिन ये सब चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हॉट पॉच हो गया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया XYZ। बहुत सारे डिसीजन हुए वहीद भाई, हम लोग ने फारूकी साहब को सपोर्ट किया, उनको लेकर आए हम एज अ प्रेसिडेंट, सही है। हमने पहले साल डिसाइड किया कि राशिद लतीफ़ भाई विल बी और चीफ सेलेक्टर। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात थी कि राशिद लतीफ़ भाई ने पहला साल कराची की डिस्ट्रिक्ट की टीमें सेलेक्ट करी। PCB का भी कोच आया, PCB का भी सिलेक्टर आया, लेकिन एक नॉमिनेशन जो होती है सेलेक्टर की वो KCCA भेजता है। 1 साल के बाद राशिद लतीफ़ भाई को क्यों साइड लाइन किया गया, काउंसिल में इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं हुआ। अगली काउंसिल की मीटिंग में बताया गया कि अब इस साल जो सेलेक्टर हैं कराची की तरफ से वो शकील सजाद है। राशिद लतीफ़ से आपने एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की बहुत लंबी लिस्ट है, सही है। और आपके पास कराची में महमूद आमिर, गुलाम अली, नदीम खान, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स बैठे हैं। अगर आपने राशिद लतीफ़ से नहीं सिलेक्शन करवानी थी ड्यू टू सम रीजंस के टाइम नहीं है, जो भी ये भी एक काउंसिल में है, सही है। इस तरह हुआ। उसके बाद काउंसिल्स के अंदर अब हम लोग जो खोल लेंगे ग्रास, लेकिन अली ये जो सारी आप बातें कर रहे हैं, अब बात ये है कि मतलब सपोर्ट तो करने वाले आप लोग ही थे ना, मतलब इजाज फारूकी अगर इलेक्शन जीत के आया तो सपोर्ट तो आप लोग ही किया। और जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे उसमें ऐसा तो नहीं था कि देयर वाज ओनली वन कैंडिडेट, देयर वर 2 कैंडिडेट्स। नदी उमर ने भी कंटेस्ट किया था एंड आई थिंक 5 जोन्स वोटेड फॉर इजाज फारूकी। और इस चीज में मैं आई वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ फारूकी साहब, सही है। जो मैं सही है वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स, पास्ट टेंस में सही है वाज, सही है। अब इस चीज को, सही है, अब मैं और मेरे बहुत इतने बुरे आदमी के नहीं, माशाल्लाह पर्सनली आई लाइक हिम, पर्सनली आई रिस्पेक्ट हिम, और बहुत जेंटलमैन है, बहुत अच्छे इंसान है, सही है। मिलने में, चीज़ों का ख्याल रखने में। कैसे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में तो इशू है, सही है। फारूकी साहब के लिए लाइक अगर मुझे अभी कॉल करें और मुझे बोले मेरे घर के बाहर आकर खड़े हो जाओ, आई विल स्टैंड आउट, ही इज अ गुड मैन, सही है। उसमें कोई डाउट नहीं है व्हेन इट कम्स टू एनी सॉर्ट ऑफ कि कोई गलत एलिगेशन हो, नहीं,
सही है, ही इज़ अ वेरी फेयर मैन, पैसा खर्च करने वाले बंदे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन में उनके साथ हुआ ये है कि उनके एक दो कुछ मुशीर खास थे, और उन मुशीर खास ने 3 साल फारूकी साहब को काम करने का नहीं बोला, बस ये बोला कि इस जोन पे इन्वेस्ट कर दो, वोट पक्के कर लो। बेसिकली इन 3 साल में उन्होंने इस जो भी इलेक्शन होने हैं उसकी वो तैयारी करते रहे। 3 साल के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव, लेकिन एक बात तो है ना अली के, मतलब जो 32 साल से जो दफ्तर कभी केसीसी का नहीं बना, वो फारूकी साहब के दौर में बना। सही हो गया, मतलब आफ्टर सो मेनी इयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम वी सॉ के केसीसी ट्रॉफीज नजर आई। तो ऐसा तो नहीं कि ही डिडंट मतलब डू एनीथिंग। वही भाई, आपका एक कंस्ट्रक्टिव सस्टेनेबल काम ऑफिस बनाने के अलावा कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जो है क्रिकेटर्स का इदारा है। तो आपको एग्जांपल देता हूं, आप अंडर 16 के चैंपियन बने अली, बिल्कुल बने। नेशनल आप अंडर 19 के चैंपियन भी, आप फाइनल्स खेले या चैंपियन बने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आप जो है नेशनल T20 चैंपियन आप बने। आप मतलब जो काजम ट्रॉफी में आई थिंक अंडर 16 के भी बने, एक दफ़ा हम जीते और एक दफ़ा हमने मतलब अंडर 16 के भी बने अली, बिल्कुल बने। लास्ट ईयर कराची वाज द ओनली आई थिंक रीजन जिसने सुपर 8 में क्वालीफाई किया था काजम ट्रॉफी के, बिल्कुल किया था। इफ आई एम मिस्टेकन। अच्छा सर, मैं आपको परफॉर्मेंस हैज बीन गुड ऑफ द टीम। एक बात और बताऊं अली कि उसमें हो सकता है आप उससे मुत्तफिक ना हो, मैं तो बड़ा पुराना इनका चेयरमैन जब रहा 10 साल रहा तकरीबन, तो उस दौर से मैं देखता हूँ शफीक काज़मी जो इनके एक्स सेक्रेटरी हैं, उनकी भी बड़ी खिदमत थी, वो बड़ी मेहनत करता था। ये जो बना है तो सुबह से शाम तक तो वो बैठा रहता था ऑफिस में, और इनकी खिदमत है। ये जो बात कह रहा है ना, जैसे जो उसकी 2 टूटी कुर्सियाँ पड़ी होती थी, जाले लगे होते थे, वो दौर भी हमें याद है। ग्राउंड नहीं बना, बस केसीसी स्टेडियम। आप जो ऑफिस वो एक अलग बात है सल्लू भाई कि वो जो ऑफिस है वो अभी भी नेशनल स्टेडियम के प्रेमिसेस में है। नहीं, ऑफिस की जो बात कर रहे हैं, ऑफिस की बात कर रहे हैं, ये बात सही है। आरिफ अब्बासी साहब ने दिया था इनको, एजाज फारूकी साहब ने जो ऑफिस बनाया है, नो डाउट कि उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि कोई इंडिविजुअल आकर के इस तरह ऑफिस बनाए। मैं चाहता हूँ केसीसी के फंड से काम, केसीसी के फंड से काम हो, इंडिविजुअल कोई आकर के इस तरह काम ना करे, क्योंकि कराची क्रिकेट एसोसिएशन बहुत बड़ी एसोसिएशन है। हाँ, ठीक है ना, कोई भी बड़ी रहेगी बस गुलाम अली। वही तो कह रहा हूँ कि बड़ी है, इसको यार 2.5 करोड़ की आबादी है, हमारे दौर में 3 टीमें होती है ना सल्लू। अब क्या केसीसी क्या, आप मुझे बताया अभी प्लेयर्स ड्राफ्ट का चक्कर चला वहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, एजाज साहब ने उठ के वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, वॉकआउट भी कर लिया, कोई उनको वापस तक लाने नहीं गया, और वो प्लेयर्स ड्राफ्ट सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया। तो फिर क्या से नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ, हमारे दौर में कोई इतनी आबादी नहीं थी, 3 टीमें होती थी जैसे अली सर। आपके दौर में केसीसी का बड़ा पावर थी, क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट थे वो बड़े स्ट्रांग थे, अल्लाह जन्नत में, वो फेडरल सेक्रेटरी भी थे, और जाहिर है उनके एक फोन पे कमिश्नर भी जाता, एक कमिश्नर होता था कराची का। उसकी वजह ये ना सल्लू भाई कि आपके रीजन्स पे अब बोर्ड ने बकायदा काबिज हो चुकी है। अब ये इंडिपेंडेंट है ही नहीं रीजन्स। अली जो बात कर रहा है वो बात अपनी ठीक है, लेकिन बेसिकली मैं आपको बताऊं अली, डोंट यू थिंक कि जो भी आता है मतलब काउंसिल में प्रेसिडेंट आता है या सेक्रेटरी आता है, प्रेसिडेंट ज़्यादातर डील करता है पीसीबी से, यू थिंक कि जो भी कोई भी अगर ऐसा प्रेसिडेंट आएगा, यू थिंक ही विल बी दैट पावरफुल कि वो पीसीबी से मतलब स्टैंड ले सके या कोई वो कर सके? बिल्कुल पॉसिबल है वहीद भाई। आपको छोटी सी, आपने बोला कि हमने कराची अंडर 19 में हमारी दोनों टीमें फाइनल खेली, हमने 1 साल चैंपियन किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि पिछले अंडर 19 के टूर पे कोई कराची का लड़का नहीं था। आपकी 2 टीमें T20 खेल रही हैं केसीसी की, सही है। T20 में पाकिस्तान में कोई कराची का लड़का नहीं सर, 2 लड़के सेलेक्ट हुए, आजम खान और अशर कुरैशी। अशर कुरैशी ने टॉप किया पाकिस्तान में बॉलिंग और बैटिंग में, उस लड़के का नाम पाकिस्तान 19 में नहीं आया। अच्छा, आजम खान सही है, उसको भी अच्छा, ये पाकिस्तान अंडर 19 में नाम नहीं। आपका बात सारी है वहीद भाई कि आपका, मैं अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ केसीसी का फॉर एग्जांपल, और मेरे टेन्योर के अंदर कराची की अंडर 19 टीमें 2-2 साल चैंपियन बन रही हैं, तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं उन बच्चों को प्रमोट करूँ, उनको उनकी सही जगह दिलाऊं। पिछले फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान केसीसी कराची के अंडर 19 में एक लड़का नहीं खेला पाकिस्तान में। एक चीज़ हो गई, हमने T20 फाइनल खेले दोनों टीमों ने। कितने लड़के खेलते हैं पाकिस्तान नेशनल टीम में T20 कराची के? सरफराज, चैप्टर क्लोज। सर आपका उस परफॉर्मेंस का मौका तो मिला है, मतलब असद शफीक को भी मौका मिला, अनवर अली को भी मौका मिला, अगर वो नहीं परफॉर्म करे तो उसमें तो फिर किसी तो आपके अगर 2 टीमें T20 खेल रहा है, वहीद भाई 2 टीमें, समी को मौका मिला, मोहम्मद समी को मौका मिला, ऐसा तो नहीं कि नहीं मौका मिला। 2 टीमें आपकी अगर T20 का फाइनल खेल रही है तो इसका मतलब 22 लड़का, 44 लड़का, मंजूर, all of them got chances, लेकिन 44 प्लेयर्स who played the final, बेसिकली आपकी 2 टीमें अगर फाइनल में जा रही हैं तो 22 लड़का प्लेइंग में और बाकी 10 लड़का बाहर बैठा हुआ T20 का, तो 40 लड़का कराची का था। उन 40 में से 5 को चांस मिला, लेकिन उस T20 से पहले लेकिन बात ये आती है ना कि जब आपने बोर्ड को इतना पावर दे दिया रीजन्स ने,
पावर कंसीड कर दिया तो फिर बैठ के फिर क्या तो फायदा? उस पावर का फायदा हुआ है ना, क्या फायदा? देखिए फायदा ये हुआ, अभी अंडर 19 की चैंपियनशिप की बात करें ना, हाँ। अंडर 16 हो या अंडर 19 हो, इनके कैंप पीसीबी लगवाती है थ्रू कोचेस, ठीक है ना। केसीसी का अपना कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है ना, वो पीसीबी का प्रोग्राम है, ठीक है। और इसमें पीसीबी के जो कोचेज हैं, मैं जो भी कराची के कोचेज, क्या केसीसी का अपना प्रोग्राम नहीं है? मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब ये जो प्रोग्राम है ना, ये बेसिकली पीसीबी का प्रोग्राम है। कैंप लगवाते हैं वो पीसीबी लगाती है, केसीसी नहीं लगाता ना। कराची में जो अंडर 19 का कैंप अंडर 16 के अभी जो लगे हुए ना आपके पीसीबी में लगे हुए हैं, तो लड़के कराची बाहर से आते हैं। नहीं, कराची के लड़के ना, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, कराची क्रिकेट एसोसिएशन अपना प्रोग्राम क्या है। अंडर 19 केसीसी ने पहले कभी अंडर 19 नहीं किया गुलाम अली प्रोग्राम में? आप अंडर 19 नहीं खेले केसीसी से कभी? मैं केसीसी से नहीं खेला और लड़के नहीं खेले अंडर 19? डायरेक्ट पैको से खेला था। आप मुझे आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, पता है अंडर 19 खुद कराती थी केसीसी, बता रहा हूं ना, ये बात तो सही। अब ये तो बोर्ड ने फोर्सफुली लिया ना आपसे हर चीज, मैं वही कह रहा हूं, हर चीज तो लेके अपने जेब में रख दी है बोर्ड। पहले अंडर 19 क्या होती थी? ओपन ट्रायल होते थे। क्या आपके प्रेसिडेंट अंडर 19 के आपके ओपन ट्रायल होते थे, कोई क्लब क्रिकेट, कोई डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट नहीं थी अंडर 19 के पहले, ठीक है ना। लेकिन वही कह रहा हूँ, यहाँ पे जो कोचेज हैं जो अपने आप को धूप में जला रहे हैं, सड़ा रहे हैं, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तरह लड़के फाइंड करके कराची की टीम को फतवा दिलाई हैं, जिस वक्त पीसीबी ने नॉमिनेट किया उन कोचेस को, उनकी जॉब्स है, उनकी अगर पीसीबी इनको नॉमिनेट नहीं करती तो ये मतलब आपके ख्याल से मसरूर की मैं मिसाल देता हूँ, मसरूर है, आसिम है, ताहिर महमूद है, मसरूर पे रुक जाते हैं ना, एक मिनट। मसरूर आपके ख्याल से अगर पीसीबी ने नॉमिनेट किया ना मसरूर को अंडर 19, तो अगर पीसीबी नहीं करता तो आपके ख्याल से केसीसी नहीं करती मसरूर? पहले तो नहीं था, मसरूर तो पीसीबी से है। अब मसरूर कई जगहों पे मैंने देखा है कि वो वॉलंटरी जाके काम कर रहा था डिस्ट्रिक्ट की टीमों के साथ भी। ठीक है, वो सब सही है, वो सब सही है। मेरा सवाल ये है गुलाम अली कि आप एफिलेटेड यूनिट्स हैं पीसीबी के, ठीक है। एफिलेटेड यूनिट जब होते हैं एक इदारे के तो आपको उनको इंडिपेंडेंस देना पड़ता है। आपने अभी एक बात की कि ये सिलसिला सही नहीं कि मतलब इजाज़ फारूकी कोई भी इंडिविजुअल वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके दफ्तर बनाए, केसीसी को बनाना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल। क्या बेहतर ये नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन रीजन्स पे ये जोर डाले कि नहीं भाई आप लोग इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ें करो, पैसा रेस करो अपना, खुद पैसा लेके आओ और अपनी चीज़ें खुद करो, हम आपको इतना बस सब्सिडाइज करेंगे, बाकी आपने खुद करना है, और जो नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट से और हमारी एफिलिएशन से। ये बेहतर अप्रोच नहीं है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें पीसीबी को करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जो सारी पावर चाहिए ना, पावर हर चीज में से चाहिए। इतनी अभी ये जो प्लेयर्स ड्राफ्ट हो रहा है, क्या है गुल्लू, क्या है ये मुझे बताओ। क्या आपके ख्याल से क्या दूसरे रीजन्स के जो वीकर रीजन्स है उनके लड़के फिट नहीं होंगे स्ट्रॉन्गर रीजन्स में? देखिए क्यों नहीं होगा, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए इसका बेनिफिट देखें ना, अब इसके क्या बेनिफिट देखें ना आप। वो रीजन जो ग्रेड 1 नहीं खेलते, क्या उनमें फर्स्ट क्लास खेलने के काबिल प्लेयर नहीं होंगे? ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी? ग्रेड 2 खेलते वो नहीं, ग्रेड 2 खेलते ना, तो अगर अच्छा प्लेयर हो वही कह रहा हूँ। अगर सपोज एक रीजन नहीं खेलता फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसमें 2-3 लड़के ऐसे हैं जो कि टॉप प्लेयर बन सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस ड्राफ्टिंग के जरिए किसी भी रीजन से खेल के अपने आप को जल्दी लाइमलाइट में लाने की और पाकिस्तान खेलने की, ठीक है ना, ये अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा इतनी शिकायतें थी रीजन में सिलेक्शन के मामलात में कि इंग्लैंड जाने के लिए लड़कों को पैसे ले लेके मैच खिलाए गए, ठीक है। अच्छा, कोई एक भी साबित हुआ? क्या कह रहे हैं? एक भी साबित हुआ कोई केस? आप साबित कर, ये तो एलिगेशन की बात ना, एलिगेशन की बात है, लेकिन कोई अगर किसी को रिश्वत देता है तो रसीद थोड़ी देता है। आप जब आते हैं बाहर से, तो हुआ था ना, नहीं जब वापस से जब के दौर में हुआ था ना, आपके एक साथी सिलेक्टर में भी तो इल्जाम लगा था, याद है आपको? हाँ कि इन्होंने कुछ ले लिया है। खान साहब आपसे घबराएंगे कोचेस मिलते हुए, रीजन के जो कोचेस हैं, जिस प्रेशर में वो काम करते रहे हैं और जिस तरह उन पे दबाव रहा है रीजन्स के अहदेदारान का, दूसरी तरफ से लोगों का। आप लोग इतने जालिम अली वहीद भाई देखें, हर चीज का प्रोसीजर होता है, सही है, रिश्वत की कोई रसीद नहीं होती है। मैंने अली नकवी, सही है, बहुत बड़ा क्रिकेट का नाम है, सही है, वो आए हमारे जोन 3 की, वो पूरे कराची की जोन्स की टीम सेलेक्ट करने हैं। अली भाई को मैंने अप्रोच किया, अली भाई को मैंने बोला कि सर मैं प्रेसिडेंट हूँ जोन 3 का, कराची में फास्ट बॉलर की विकेट्स जो हैं वो नहीं सपोर्टेड है, आप मुझे 3 फास्ट बॉलर्स दीजिएगा, आप मुझे 2 कीपर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लड़का अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि अंडर 19 लेवल पे बच्चे थक जाते हैं चौथे 5वें मैच पे। मैंने उनको पूरी हमने बैठ के एक SOP डिस्कस करी। अली ने मुझे बोला कि अली तुमने एक चीज़ कंफर्म करनी है कि तुम सब क्लब्स को इन्फॉर्म करोगे। ये जोन 3 एक वाहिद जोन था लेकिन वो 600 बच्चा ट्रायल देने आया। अली नकवी ने जो टीम सेलेक्ट करी उसके अंदर अबरार हमने प्रोड्यूस किया जो कराची किंग्स की तरफ से खेला एज एन इमर्जिंग। हमने आजम खान उसकी सिलेक्शन ने प्रोड्यूस किया, उसामा अली प्रोड्यूस किया, मोहम्मद अली खान फास्ट बॉलर पाकिस्तान में उसने टॉप किया।
ये अली के साथ। तो देखें आपका मसला सारा ये है कि जो आपका सदर है जिसने गवर्नर के पास बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट में जाना है वो वहाँ पे बैठ के नेगोशिएट करेगा चीज़ें। हमारा तो रिप्रेजेंटेटिव वो है, हमने तो उनको वोट डाला है। एक चीज़, अच्छा जब सेलेक्टर आ रहे हैं आप सेलेक्टर से को आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सक रहे कि केसीसीए चाह क्या रहा है। देखिए अगर आसिम रिजवी सेलेक्ट कर रहे हैं टीम, या मसरूर कर रहे हैं, या आजम खान कर रहे हैं, या अली नकवी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं टीम तो वो केसीसीए की सेलेक्ट कर रहे हैं। केसीसीए की कमेटी, शफीक आज़मी भाई ने बहुत काम किया, एक वाहिद इंसान थे सही है केसीसीए के अंदर जिन्होंने पूरे केसीसीए को लेकर चले। अगर वो भी नहीं होते खुदा ना खास्ता तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए थे। आपने उनको काम नहीं करना दिया। सेक्रेटरी का काम होता है कि वो सेलेक्टर्स से कोचेस से इन टच रहे। आपने जॉइंट सेक्रेटरी क्रिएट कर दिया जमील अहमद, जिनका कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड इतना नहीं था, ना उनका कोई एक्सपीरियंस था, वही कोचेस के साथ हैं, इसको सेलेक्ट कर लें, इसको ये अच्छा है उसका है। डेटा प्रोवाइडिंग होती थी केसीसीए की तरफ से बुखारी साहब के ज़माने में कि जी ये हमारे बच्चे हैं, इन्होंने ग्रेड 2 में नेवी से, आर्मी से, XYZ डिपार्टमेंट से परफॉर्म किया हुआ है, ये इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया हुआ है। वो चीज़ें खत्म हुई। सब सेक्रेटरी को आपने इनएक्टिव कर दिया जस्ट बिकॉज कि आपकी सेक्रेटरी से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ये फारूकी साहब की बात बता रहा हूँ आपको। और अली नकवी की नहीं थी, लेकिन इलेक्ट तो दोनों हुए, इलेक्ट दोनों है, लेकिन दे आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल। सही है, शफीक आज़मी का पिछले 40 साल का एक्सपीरियंस था, फारूकी साहब का 4 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं था। शफीक आज़मी तो बुखारी साहब और शफीक आज़मी पूरा केसीसीए लेकर चले और अभी भी सही है इंशाल्लाह ताला। सही है, हम लोग यही चाहते हैं कि ही कम्स बैक। सही है, ही कम्स बैक ऑन अ बिग पोस्ट, ताकि वो आगे चीज़ें और उनको नहीं काम करने दिया गया। अब मैं फर्स्ट टाइम जोन 3 साहब को ला रहे थे आप? बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह। क्यों once a mistake done कर दिया आपने। सही है, if we do the, मैंने इसी टीवी पे बैठ के इसी शो में बैठ के आज से 4 साल पहले पहला बंदा था जिसने बोला था कि मैं फारूकी साहब को वोट डालूंगा। नदीम उमर इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। सही है, बड़े भाई की जगह है वो। लेकिन इसी जगह बैठ के इसी जगह मैंने बोला फारूकी साहब शो में नदीम उमर भी थे, एजाज फारूकी भी थे। और अभी 3 साल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल, मुझे मैं एक नया एंट्रेंट केसीसीए का, मैं अली नकवी को कांटेक्ट करके उनसे डिस्कस कर सकता हूँ टीम। सही है, बोल सकता हूँ कि जी ये मेरे 25 प्लेइंग क्लब्स हैं, इनके अलावा 25 और क्लब्स हैं, इस बच्चे ने सही है क्लब में एजाज फारूकी ने कभी क्या इसको बोलते शफीक आज़मी को काम करने से रोका? सर काम करने से रोकने के अलावा अगर आपने एक जॉइंट सेक्रेटरी शफीक आज़मी के आप ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, इसके लिए आप शफीक भाई को अगर क्योंकि प्रेसिडेंट तो एक ऑनरी पोस्ट होती है, बिल्कुल किया है, काम करता है वही भाई बिल्कुल किया। सही है, हमें नजर आता था केसीसीए की अगर टीम चल रही है, केसीसीए का कोच बन रहा है, मैनेजर बन रहा है, उसके अंदर कोई सही है उनकी मुशावरत नहीं होती थी। आधी चीज़ें आपने जमील अहमद पे छोड़ी हुई थी। सही है, हर चीज़ जमील प्लेयर की किटें जो जमील भाई ने पहुंचानी है। सही है, जो बात मैं करूँगा कि आई सॉ माई सेल्फ अंडर 19 हुआ, कराची जब जीती, काजम ट्रॉफी जीती, T20 जीती, एजाज फारूकी वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी देयर एट द ग्राउंड टू मीट विद द प्लेयर्स। बिल्कुल नहीं, ये बात तो मैंने भी देखी। आपका स्ट्रक्चर क्या बनाया? फारूकी साहब ने सारा पैसा खर्च किया जेब से। एक स्पॉन्सर बताएं, बुखारी साहब तो बेहतर थे ना, दरबार सोप वाला भी होता था, सूफी सोप वाला भी होता था, 10 चीजें होती थी, हीनो पार्क भी होता था। फारूकी साहब ने अपनी जेब से परचेस की, किसी नए एंट्रेंट को आने नहीं दिया। वो उस जमाने में जो भॉय साहब के जमाने जो स्पॉन्सर्स होते थे ना, बस रहने ही दें वो अपना वहीद भाई। सही है, फारूकी साहब ने 30,000 की स्पॉन्सरशिप, सही है, फारूकी साहब की अंडरस्टैंडिंग। ये बताएं अली, अच्छा मैं जोन के या किसी गुलाम अली प्रोग्राम होते हैं जूनियर गुलाम अली बिल्कुल होते हैं जोन 3 में। मैं जरा ब्रेक जा रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आते तो फिर अब ये मजेदार डिस्कशन हो रही है, इसको तो अभी जारी रखना चाहिए हमें।